हेलो दोस्तों। आज बताने जा रहे हैं क्लास 10th भारतीय भवन किताब, जिसके त्रिकोणमिति पाठ प्रश्नावली है के, जिसमें 1 से लेके 7 नंबर प्रश्न तक बता दिए हैं। और आज बताने जा रहे हैं 8वां प्रश्न, जिसको देखिए, और 1 से 7 तक जो बता दिए हैं इसका लिंक दिया गया है, देख सकते हैं। और साथ ही प्रश्नावली 1 के बी भी बता दिए हैं, उसका भी लिंक दिया गया है, देख सकते हैं जाके। चलिए 8वां प्रश्न को हल करना सीखिए, किस तरह से हल करते हैं और कैसे बनाते हैं। ठीक है, देखिए ऐसा प्रश्न कभी भी मिलेगा जब त्रिभुज एबीसी कहे तो उसमें चित्र जरूर बनाइए। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा इसमें समकोण त्रिभुज का ही चित्र बनाए। ठीक है, समकोण त्रिभुज का ही चित्र बनाए। समकोण त्रिभुज बनाने के बाद एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, जिसमें देखिएगा ये ए बी सी कह रहा है। तो ए बी सी किस तरह से लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पर यह कह रहा है कोण सी 90 डिग्री। तो 90 डिग्री हमेशा यहाँ पर यह होता है। ठीक है, जो सीधा खड़ा होता है लंब 90 डिग्री हुआ, यहाँ पर यह सी लिखेंगे। अब बच गया ए और बी। ए और बी को यहाँ लिखिए चाहे यहाँ लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर उसका आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बी, यहाँ पर यह सी लिख देते हैं। चलिए इतना लिखने के बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पर दिले कॉट बी बराबर 1/√3। अब इसको लिख लेते हैं, चूंकि देखिए कॉट बी 1/√3। ठीक है, अब इतना लिखने के बाद देखिए कॉट बी लिखा हुआ है। पहले कॉट थीटा बराबर होता है क्या है, तो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। देख लीजिए सूत्र हम बता देते हैं, सभी सूत्र के बारे में बता दिया गया है, फिर भी देख लीजिए। कॉट थीटा बराबर है आधार बटा लंब यानी बी बटा पी, लेकिन इसका यूज नहीं करेंगे। ठीक है, जब भी इसमें दिया हो, त्रिभुज के साथ चित्र दिया हो, तो उसमें सिर्फ करेंगे इसका यूज, आधार बटा लंब। तो अब देखेंगे क्या बी है, बी से आधार कौन होगा, तो बी यहाँ है, यहाँ से देखिए आधार हो जाएगा, ई वाला हो जाएगा लंब, बी से क्या हो जाएगा, यह लंब होगा। थीटा के सामने वाला भुजा लंब होता है और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता है। तो यह कर्ण हो गया। आज नीचे जो बच गया शेष, शेष भुजा जो बच जाता है, यह हो गया आधार। तो कह रहा है कि कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, तो आधार हो गया बी सी, तो यहाँ पे लिखेंगे बी सी बटा लंब, लंब हो गया, यहाँ पर ए पड़ेगा, गलती दे दिए, यहाँ सी पड़ गया तो यहाँ ए पड़ेगा, क्या हो जाएगा ए सी, यहाँ पर लिखेंगे ए सी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ए बी के मान कितना आया, तो ए बी के मान आया, ए बी कहते बी सी का मान आया 1, और ए सी के मान कितना आ गया √3। अब इसमें देखिएगा ए बी के मान नहीं दिया हुआ है, तो ए बी बराबर लिखेंगे, फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो ए बी बराबर क्या है, तो ए बी बराबर कर्ण है। तो कर्ण बराबर क्या होता है, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, रूट अंडर होता है। तो लंब हो गया ए सी, तो लिखेंगे ए सी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर। अब इसमें क्या करेंगे, मान पुटिंग करेंगे। तो अब देखिएगा ए सी के मान कितना है, तो ए सी के मान देखिए √3 है, तो √3 के लिखेंगे स्क्वायर प्लस बी सी का मान कितना है, तो 1 के स्क्वायर। √3 के स्क्वायर कीजिएगा तो ध्यान दीजिएगा, √3 के स्क्वायर कीजिएगा तो रूट के स्क्वायर कीजिएगा तो रूट हो जाएगा, 3 के स्क्वायर 9 होगा, लेकिन इसका रूट के बाहर जैसे कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पर लिखाएगा 3, 1 के स्क्वायर कीजिएगा तो 1 होगा। अब इसको दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो गया 4, 4 का वर्गमूल हो गया 2। चलिए ए बी के मान आ गया। ए बी के मान आने के बाद अब जो कह रहा है सिद्ध करने के लिए, यहाँ सिद्ध करे, देखिए यहाँ कह रहा है सिद्ध करे कि कॉस ए इंटू कॉस बी बराबर साइन ए इंटू साइन बी। अब इसको हम सिद्ध करते हैं।
LHS से चलेंगे, इधर वाला भाग को LHS कहते हैं, LHS। लेफ्ट हैंड साइड इधर वाला भाग को कहते हैं RHS, राइट हैंड साइड। तो इस भाग से चलते हैं तो LHS बराबर लिखेंगे क्या है, cos A, तो लिखेंगे cos A इनटू, मतलब यहाँ ठोपा दशमलव दिया होता है, इसका मतलब होता है गुना, ठीक है, गुना का चिन्ह देंगे cos B। अब इसमें मान पुटिंग करेंगे, तो मान किस तरह से पुटिंग करेंगे, तो देखिए इसमें कह रहा है क्या, cos A, cos थीटा बराबर क्या होता है, तो आधार बट्टा कर्ण। तो आधार कौन है, देखिए आधार हो गया BC, तो BC आधार ऐसे लिखिएगा, BC आधार ही हो गया, इससे लिखिएगा तो यह गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है, A है, तो A देखिए यहाँ पर यह दिया हो, ठीक है ना, A यहाँ पे लिखा हुआ है, तो A से सामने वाला भुजा ही लम हो गया, तो आधार हो जाएगा ये वाला भाग, तो कहते हो जाएगा AC। कर्ण का स्थान चेंज नहीं होता है, तो कर्ण हो गया हमेशा वही रहेगा, क्या हो गया AB। गुना का चिन्ह, गुना का चिन्ह देंगे। अब B से कहता है आधार, तो B से आधार देखिए क्या होगा, B से ही लम हो गया तो आधार हो गया BC, तो यहाँ पर लिखेंगे BC बटे कर्ण हो गया AB। अब इसे मान पुटिंग करेंगे तो AC का मान कितना है, तो AC का मान देखिए √3 है, √3 लिखेंगे बटे AB का मान देखिए, तो AB के मान देखिए, AB के मान यहाँ निकाले हैं, AB के मान कितना निकला है 2, तो 2 लिखेंगे, गुना का चिन्ह देंगे। अब देखिए इसमें दिले क्या BC, BC का मान कितना है, तो BC का मान देखिए यहाँ 1 है, तो 1 लिखेंगे बटे में AB के मान कितना है, तो 2। अब इसको गुना कर देंगे, तो √3 बटे 2 दूना 4, यह आ गया। अब चलते हैं RHS से, अब लिखेंगे क्या RHS, RHS से चलते हैं तो इसमें देखिए कि राइट हैंड साइड में देखिए साइन A इंटू साइन B है, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन A इंटू साइन B बराबर लिखेंगे। अब देखिएगा, अब इससे देखिए ध्यान से कि साइन थीटा बराबर होता है क्या, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो साइन A से लंब कौन होगा, तो देखिए चित्र दिया हुआ है इसमें, देखिए A से लंब हो जाएगा, ये सामने वाला हो जाता, क्या हो जाएगा BC, तो यहाँ लिखेंगे BC बटे कर्ण वही होगा, तो क्या हो गया कर्ण AB गुने, फिर B से लंब कौन होगा, तो B से देखिए B से लंब हो जाएगा, यह कौन हो जाएगा AC, तो लिखेंगे AC बटे AB। अब इसे मान पुटिंग करेंगे, BC का मान कितना है, तो BC का मान देखिए यहाँ दिले है, BC का मान 1 है, तो लिखेंगे 1 बटे AB का मान 2, देखिए AB का मान निकला है, AB का मान कितना निकला है 2, तो 2 लिखे हैं, गुना का चिन्ह देंगे। AC के मान कितना है, तो देखिए AC के मान यहाँ लिखा हुआ है, AC के मान √3, तो √3 लिखेंगे बटे में देंगे, AB के मान हो गया 2। अब इसको गुना करेंगे, 1 से गुना करेंगे √3 में, तो √3 होगा 2 दूना 4। अब देखिए LHS RHS, देखिए LHS का मान कितना है, तो √3 बटा 4, RHS के देखिए कितना है, तो √3 बटा 4, दोनों का मान बराबर है। अब लिख देंगे इसलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड, यह प्रश्न बन गया, ठीक है। आशा है कि समझ में जरूर आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।